राष्ट्रवाद का झोला टांगा, मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिए तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हैं हमें बिना कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति की फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं सवर्ण बेचारा। एससी एसटी कानून से क्या समानता आ गया? कितने लोगों पे फर्जी मुकदमा एससी एसटी का है, इसमें भी वही होगा। जो टैलेंटेड सवर्ण समाज का लड़का पढ़ने वाला रहेगा उसको इस प्रकार के केस के जकड़ में फंसा कर उसका भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए। समानता का अधिकार नहीं है, एक समाज को प्रताड़ित करने का कानून है, एक समाज को परेशान करने का कानून है। हम वही सवर्ण के बच्चे हैं, अगर यूबीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो उसी प्रकार से सड़क पर उतरेंगे और आपको भी यूबीसी कानून वापस लेने में मजबूर करा देंगे। भारत में नए यूजीसी कानून आने के बाद सरकार एक तरफ कह रही है कि ओबीसी, एससी और एसटी समानता अधिकार देने के लिए यह यूजीसी बिल लाया गया है या यूजीसी एक्ट लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कि यह शिक्षा से ज़्यादा डर, गुस्सा और बहस का कारण बनता दिख रहा है। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज हैं जो कि युवा नेता हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस मामले पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये जो यूजीसी कानून है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां पे इसको अब बोला गया कि समानता के लिए लाया गया, हालांकि समानता इससे कुछ है नहीं। एससी एसटी कानून से क्या समानता आ गया? कितने लोगों पे फर्जी मुकदमा एससी एसटी का है, इसमें भी वही होगा। जो टैलेंटेड सवर्ण समाज का लड़का पढ़ने वाला रहेगा उसको इस प्रकार के केस के जकड़ में फंसा कर उसका भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया निश्चित तौर पे। कौन समानता की बात आप करते हैं? यही समानता कि एक तरफ जात बताओ नौकरी पाओ, दूसरे तरफ जात बताओ जेल जाओ, ये कौन सी समानता है साहब? अगर आप इसे समानता का अधिकार देते हैं तो हम इसका अधिकार को खंडन करते हैं। समानता का अधिकार नहीं है, एक समाज को प्रताड़ित करने का कानून है, एक समाज को परेशान करने का कानून है। हम तो कह रहे हैं कि आप जाके चेक करवाइए, कई हमारे अधिवक्ता इसके लिए लड़ रहे हैं न्यायालय में कि कितने लोगों पे फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। आप करें समानता का अधिकार है? कोई समानता का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ग को परेशान करने का अधिकार है, एक वर्ग को परेशान करने का। निश्चित तौर पे एससी एसटी वर्ग से क्या हुआ? एससी एसटी वर्ग आज लोग रंजिश के साथ, साजिश के तहत एक दूसरे को फंसा करके उसको आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए करते हैं। आज वही ये भी होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भेदभाव मिटाने के लिए तो पहले से लागू था, इसमें बदलाव किया गया है। आप बताइए, ये बदलाव भेदभाव कहाँ है? अब भेदभाव कहाँ? एक तरफ आप कहते हैं कि भेदभाव को हम हटा दिए, देश के सबसे सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति आदिवासी महिला बैठी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक अति पिछड़ा का बेटा बैठा हुआ है, कई राज्य के मुख्यमंत्री दलित वर्ग से आते हैं। अब कैसा समानता की बात करते हैं? अब कौन सम्मान की बात करते हैं? अरे ये सवर्ण समाज जहां उसका बहुल्य वोटर होते हुए भी दलित भाइयों को मुखिया विधायक बनाते हैं, फिर कौन सी समानता की बात करते हैं? कहां छुआछूत है? एक तरफ आप कहते हैं कि छुआछूत हमने मिटा दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि छुआछूत मिटाने के लिए कानून ला दिया। तो कोई एक बात बोलिए, दोनों बात नहीं चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है, यानी देखें इसको सीधे तौर पे, यूजीसी कानून तो बहुत पहले से है, अभी इसमें थोड़ा सा बदलाव किए तो स्वर्ण समाज को दिक्कत हो। एससी एसटी कानून तो पहले से है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि पहले जांच, दोष पाया जाए तो जेल। महोदय ने क्या किए कि नहीं, एससी एसटी का मुकदमा हुआ तो जेल, उसकी बाद जांच तब बेल। अगर हम निर्दोष साबित होते हैं तो क्या केस करने वाले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होता है? केस करने वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है क्या? आप कह रहे हैं कि जाति सूचक बात बोले हुए स्कूल कॉलेज में तो जेल जाना होगा। सवर्ण समाज के जात वर्ग को लोग हमेशा हीन भावना से देखते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, फिर उन पे क्यों नहीं ये कानून लागू होता है? ब्राह्मण को लेकर के ना जाने कितने अपभ्रंश शब्द का यूज किया जाता है, भूमियारों को लेकर के किया जाता है, राजपूत भाइयों को लेकर के किया जाता है, कायस्थ के लिए भी किया जाता है। तो इसके लिए कानून क्यों नहीं? उनकी जात की बात हम बोल दिए तो उनको अपमान हो गया, और हमारे जात पर लेकर के लोग कई तरह के मीनिंग लाते रहते हैं, तो हमको अपमान नहीं होता है क्या? तो फिर मेरे लिए कोई कानून नहीं। इसी देश के हम भी नागरिक हैं, ये संविधान, इसी संविधान को हम भी मानते, इसी कानून को हम भी मानते हैं, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का जलीलता क्यों होता है?
कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग में यानी कहें तो स्वर्ण समाज में पैदा लेना ही उनके लिए अपराधी हो जाएंगे। मतलब अगर इस प्रकार का कानून देश में आएगा तो यही माना जाएगा कि मेरी गलती बस यही है कि हम सवर्ण समाज में पैदा हुए हैं, मेरा गलती बस यही है कि हम सवर्ण समाज से आते हैं। पहले तो आरक्षण की सीमा बढ़ा करके हर चीजों में आरक्षण ला करके हमको आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश हुआ। उसके बाद राजनीतिक देखिए किस प्रकार से कमजोर गया। जहां भी भूमियार बहुल सीट था, ब्राह्मण बहुल सीट था, राजपूत बहुल सीट था, कायस्थ बहुल सीट था, उसको सुरक्षित करके हमें राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया। तब भी सहे हमारे सवर्ण समाज के छात्रों के साथ हमेशा अन्याय हुआ, तब जाकर के हम लोग सड़क पर लड़ा कि नहीं हम लोग को भी आरक्षण चाहिए। तब जाकर के ऊंट के मुंह में जीरा की फोड़न की तरह ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण का लाभ मिला। वो भी आरक्षण के साथ हनन होता है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि -40 नंबर लाने वाला भी डॉक्टर बनेगा और +90 नंबर लाने वाला घास चराएगा, घास काटेगा, बकरी चराएगा। तो इस प्रकार का कानून आएगा तो आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। इस प्रकार से आप अध्यादेश लाएगा, इस प्रकार से आप कानून लाइएगा तो भारत को समृद्ध भारत नहीं बना सकते। छुआछूत नहीं मिटा सकते इस देश से। छुआछूत तब मिटेगा जब सबों को समान अधिकार मिलेगा, तब जाकर छुआछूत मिटेगा। अच्छा, लेकिन आपको इन लोगों को इलाज के लिए कहां चाहिए? गोवा। इन लोग इलाज के लिए कहां जाएंगे? दिल्ली एम्स। इतना बड़ा बिल्डिंग पटना में पीएमसीएच बना है, लेकिन किन्हीं सरकार के लोगों को उस अस्पताल पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो आरक्षण से जो डॉक्टर बहाल किए वहीं जगह जा रहे हैं। तो आप नीतीश जी को आंख इलाज होता है बाहर में, भैया आपके पास तो पैसा है, सरकार है। ये गरीब बेचारा क्या करेगा? -40 नंबर वाला डॉक्टर से किडनी का ऑपरेशन कराएगा। तो क्या अब स्वर्ण समाज क्या करने जा रहा है? राष्ट्रवाद का झोला टांगा, मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिए तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हैं हमें बिना कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति की फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं सवर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे यूं ही नहीं हारा हूं, अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूं। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं सवर्ण बेचारा हूं। सारे बातों का जवाब को इस पंक्ति के में मिल गया। तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या किए थे इलेक्शन के लिए? क्या किए थे जब हमारे गर्दन पे तलवार रखा गया, तुम्हारे छात्रों को भविष्य बर्बाद करने के लिए रखा गया, तो क्या किए थे? हम सड़क पे उतरे थे लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए सड़क पे उतरे थे और इसी सरकार से कहा था कि हुजूर हम भी इस देश के वो नागरिक हैं जो कांग्रेस से लड़के आपको सत्ता में बैठाएंगे। वो देश के वो नागरिक हैं जब आपने राम मंदिर का वाहन किया, बिहार से लेकर के हर राज्यों में सवर्णों ने माथा पे भगवा झंडा बांध करके राम मंदिर भी बनवाया और आपकी सरकार भी बनवाई। हम वही सवर्ण के बच्चे हैं। अगर यूबीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो उसी प्रकार से सड़क पर उतरेंगे और आपको भी यूबीसी कानून वापस लेने में मजबूर करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज थे। और नया यूजीसी कानून जब से आया है तो यह शिक्षा से ज्यादा डर, बहस और गुस्सा का कारण बनता दिख रहा है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।